हेलो, वेलकम टू नील इंडस्ट्रीज़। तो अभी ये वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कैंडल्स को बनाने के लिए जो कलर्स आते हैं उसमें कौन से टाइप के कलर्स आते हैं एंड इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। सो आइडियली इसमें दो टाइप के कलर्स आते हैं। एक आता है ऑयल ग्रेड कलर, दूसरा आता है फ्लोरोसेंट कलर्स। अभी ठीक है, दो अलग अलग टाइप के कलर्स आते हैं। अभी दोनों जो कलर्स है ये दोनों ही पाउडर फॉर्मेट में ही आते हैं। ठीक है, दोनों ही गोल्डन येलो कलर है। ये फ्लोरोसेंट वाला है, ये ऑयल बेस वाला है। अभी इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या आती है वो हम समझ लेते हैं। अभी इसका फिजिकल फॉर्मेट दोनों का ही पाउडर फॉर्मेट में है। ठीक है, दूसरा आता है कि ये जो ऑयल बेस कलर है हमारे, इसको हम लोग वैक्स में डायरेक्टली डालेंगे और इसको जो है इसको कोकोनट ऑयल के साथ पेस्ट बना के फिर हम डालते हैं। तो ये ऑयल बेस कलर है, डायरेक्टली वैक्स में मिक्स होगा। अभी ये वाला जो कलर है फ्लोरोसेंट कलर, इसको कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके ऐसा हम लोग पेस्ट बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम इसको इसमें ऐड करते हैं। अभी तो ये डायरेक्ट जाएगा, ये कोकोनट ऑयल के साथ पेस्ट बन के फिर जाएगा। फिर इन दोनों कलर्स में मेजर डिफरेंस क्या आता है वो हम समझ लेते हैं। अभी जो ऑयल बेस कलर्स हमारे हैं, ये सब जो कलर्स हैं ना, वैक्स में डिसॉल्व हो जाता है। ये वैक्स में डिसॉल्व हो जाता है एंड जो फ्लोरोसेंट कलर्स आते हैं ये वैक्स में डिस्पर्स हो जाता है। अब इन दोनों में जमीन आसमान का फ़र्क है दोनों टर्मिनोलॉजी में। अभी जो भी अपने ऑयल बेस कलर, इसको जब भी हम वैक्स में मिक्स करते हैं तो ये वैक्स में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है एंड वन पीस हो जाता है। और ये जो फ्लोरोसेंट कलर्स आते हैं, इसको जब भी हम वैक्स में ऐड करते हैं तो इसके वेरी फाइन पार्टिकल्स है ना वैक्स में स्प्रेड आउट हो जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि वैक्स में डिसॉल्व नहीं होते हैं, छोटे पार्टिकल्स स्प्रेड आउट हो जाते हैं। बहुत दफ़े आप लोगों ने कभी देखा रहेगा कि कभी कोई फ्लोरोसेंट कलर से हम कैंडल्स बनाते हैं तो लास्ट में अगर टीलेट अगर हमने बनाया है तो हम देखेंगे कि उसमें लास्ट में वो कलर्स के थोड़े पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, तो इस वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। अभी इसी वजह से दूसरा पॉइंटर इसमें क्या आता है कि जैसे वैक्स में डिसॉल्व हो जाता है, बर्निंग पे भी पूरा कंजम्पशन इसका मिल जाता है। अभी ये जो पिगमेंट्स आते हैं ये ब्लीड होते हैं। ब्लीड का मतलब कैसा है कि ये जो पिगमेंट है वो एक सरफेस से दूसरे सरफेस में ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब अभी समझो, अभी हमने कोई भी कैंडल इस कलर से, इस ऑयल बेस कलर से अगर हमने बनाया है तो उसका जो रंग है, अगर दो टोन के कलर्स हमने बनाए हैं तो कुछ समय के बाद दोनों एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं। एंड वही जो फ्लोरोसेंट कलर्स आते हैं ये ब्लीड नहीं होते हैं। ठीक है, ये ब्लीड नहीं होता है। अभी इसमें और एक क्या क्या हो जाता है कि सपोज हमने ये मोल्ड में कलर से, ऑयल बेस कलर से अगर हमने बनाया है तो उसका जो रंग है इसे मोल्ड में भी लग जाता है। अभी कंटिन्यू प्रोडक्शन करते तो इसमें रंग लगते रहता है। फिर अगर इसमें हम लोग कोई वाइट कलर की कैंडल बनाते हैं तो दूसरे कोई कलर के शेड की कैंडल्स बनाते हैं तो कभी कभार दोनों शेड भी एक दूसरे से मर्ज हो जाते हैं। मतलब मैनी टाइम्स अगर हमको ऑयल बेस कलर से कैंडल बनानी है तो मैक्सिमम केस में उसके लिए अलग अलग मोल्ड हमको रखने पड़ते हैं। ठीक है, अभी फ्लोरोसेंट कलर से अगर हम बनाते हैं तो उसके कलर मोल्ड पे नहीं लगते हैं, तो हम लोग अलग अलग शेड्स भी इसमें बना सकते हैं। ये सुनने के लिए एक प्लस पॉइंट आ जाता है, बट मैक्सिमम लेवल पे जो कैंडल्स अगर हम बनाते हैं एंड ऑयल बेस कलर से अगर हमने बनाया है तो उसकी डिटेल्स है ना उसकी कैंडल की, वो बहुत क्लियर दिख के आती है। एंड फ्लोरोसेंट कलर्स में डिटेलिंग उतना अच्छा नहीं दिखता है वो। ये कलर्स के आंखों को रिफ्लेक्ट होता है, तो जिसके ऊपर कोई टेक्सचर है, पैटर्न्स वगैरह है, वो इसमें दिखने में नहीं आते।
एंड वही अगर उसी कैंडल को अगर हमने ऑयल बेस कलर से बनाए, इवन तो उसका रंग मोल्ड पे लग जाता है, तो उसके डिटेलिंग बहुत अच्छे आते हैं। इनकेस कभी हम लोग फोटोज़ भी निकालते हैं तो फोटोज़ में भी उसके रंग अच्छे से दिख के आते हैं कंपेयर्ड विथ फ्लोरोसेंट कलर्स। ठीक है, तो यहाँ तक ये पॉइंटर हमने समझ में आ गया है। अभी जो ब्लीड हो रहा है उसके ऊपर भी हम समझते हैं। तो जैसे कि अभी हम देखेंगे कि दोनों कैंडल से हमने ऑलमोस्ट इसको 1 साल पहले बनाया था। दोनों में यहाँ पे हार्ट वाले ही चंक हमने डाले थे। अभी यहाँ पे हम देखेंगे इसका चंक क्लियरली विजिबल है। ये वाला जो बना हुआ था फ्लोरोसेंट कलर से बना हुआ था। एंड अगर इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें हार्ट के चंक जैसे दिखेंगे, बट ये पूरा एक कॉमन सेम कलर टोन में आ चुका है। ये पूरा ऐसे पर्पल कलर का कैंडल था जिसमें ग्रीन कलर के हमने चंक डाले थे। अभी ओवर टाइम यहाँ पे इसका शेड भी क्रिएट हो चुका है वो, एंड यहाँ पे डायरेक्टली विजिबिलिटी नहीं आ रही है, बट इसमें हमने हार्ट वाले चंक इसमें हमने डाले थे। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी समझना ज़रूरी है। दोनों के खुद के प्लस पॉइंट है, खुद के माइनस पॉइंट है, बट जब तक हमको इसके सारे पॉइंट्स नहीं मालूम है तो हमारा रैशनल डिसीजन हम लोग नहीं ले पाते। ठीक है, तो यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आ गया। अभी जैसे किसी को ऐसे चंक कैंडल्स वगैरह बनाने हैं तो ये सब केस में फ्लोरोसेंट कलर्स ही काम में आएंगे। इवन तो ऑयल बेस कलर कितने भी अच्छे रहेंगे, पर जब ऐसे इफ़ेक्ट्स हमको क्रिएट करने हैं या तो किसी को ऐसे मल्टीपल कलर्स वाले कैंडल्स बनाने हैं तो भी यहाँ पे आपको फ्लोरोसेंट कलर्स ही काम में आएंगे। क्योंकि द मोमेंट आप बनाते हो कस्टमर तक जब पहुँचता है तो इन बिटवीन भी पड़ा हुआ है 1-2 महीना 3 महीना भी, तो उसका शेड एज इट इज़ पड़ा रहेगा उसका। ठीक है, या तो कभी ऐसे लेयर्ड कैंडल्स बना रहे तो भी यहाँ पे ये केस में आपको फ्लोरोसेंट कलर से सजेस्टेड आएंगे वो। तो ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको समझ में आ चुका है। अभी इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं। देखो ईच एंड एवरी पॉइंट में लगेगा अरे हाँ ये पॉइंट है तो ये कलर अच्छा है या तो ये अच्छा है करके एवरी पॉइंट पे ऐसे लगेगा। अभी जो ऑयल बेस कलर है ये बर्निंग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, मतलब बर्निंग को सपोर्ट करता है। ये बर्निंग फ्रेंडली है ये। ठीक है, फ्लोरोसेंट कलर्स में कैसा होता है कि ये वैक्स में मिक्स नहीं होता है, तो जब भी हम लोग कैंडल्स को जलाते हैं तो कभी कभार अगर आपने यूज़ किया है, खुद भी ऑब्जर्व करोगे तो कैंडल जब जल रहा है ना तो थोड़ा टाइम 1-1.5 घंटा हो गया जल के, तो उसके बाजू में आपको छोटे छोटे उस पिगमेंट के पाउडर दिख के आएंगे वो। तो ये क्या होता है, एक से छोटे पाउडर्स उसमें रह जाते हैं। does not support burning। ठीक है, बर्निंग को सपोर्ट नहीं करता है। अभी ये पॉइंट को थोड़ा समझना ज़रूरी है। ये पॉइंट कभी आपको काम में आ सकता है कि जैसे कहेंगे कि किसी को पास होने के लिए 35 मार्क्स चाहिए है उसको, एंड उसको वो टाइम पे 1 मार्क इसकी वजह से माइनस हो जाता है तो फेल गिना जाएगा, तो बर्निंग सपोर्ट नहीं करेगा। बट अगर आपके विक के कॉम्बिनेशन वैक्स के कॉम्बिनेशन ऑलरेडी 60 मार्क्स के लेवल पे है, वहाँ पे 1 मार्क कम भी होगा तो भी बर्निंग पे इफेक्ट नहीं दिखेगा। यानी पॉइंट को समझना ऐसा ज़रूरी है कि मैनी केसेस में ये चीज़ें रह भी जाती है बट बर्निंग को इम्पैक्ट नहीं करता है, कंटिन्यू बर्निंग मिल जाती है। बट सर्टन कॉम्बिनेशंस में या तो वाइड बॉर्डर एरिया क्रिएट करना है एंड बर्निंग में इश्यूज आ रहे हैं तो वन ऑफ द ऑप्शन होता है कि इसकी जगह पर अगर हम ये पिगमेंट्स लेके ट्राई करते हैं तो बर्निंग भी उसमें सक्सेस मिल सकती है वो। ठीक है, मैनी केसेस में लोग जब इसको वेरी डार्क शेड इसको बनाने जाते हैं तो उसका बर्निंग में प्रॉब्लम आने के चांसेस दिख जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये पॉइंट समझ में आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑयल बेस कलर में है ना हम लोग डार्क टोन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लोरोसेंट में उसका रंग ऐसा ही वो, इसको कितना भी एक्स्ट्रा डालोगे उसका रंग ऐसे ही दिखेगा। इन ऑयल बेस कलर में हम कितना भी थोड़ा ज़्यादा भी डालेंगे उसका रंग उसका डार्क टोन मिल जाता है। ठीक है, इसमें डार्कर टोन क्रिएट होता है, उसमें सिमिलर शेड्स ही आपको मिलेंगे। एंड और एक चीज़, ये जो ब्लीड का पॉइंट था, अभी सपोज ये वाला ही कैंडल है ऑयल बेस कलर से हमने बनाया है, कभी कभार कस्टमर अपने फर्नीचर्स पे भी इसको डायरेक्टली रख देते हैं तो इसका कलर्स भी है ना वो फर्नीचर्स पे भी लगने के चांसेस रहते हैं। लगते क्या, लग ही जाते हैं। इवन हमारे डिस्प्ले में भी जो मेटल के भी रैक्स है तो कभी कभार कुछ कैंडल्स के कलर्स उस मेटल रैक में भी चले जाते हैं।
तो कभी भी कस्टमर्स को देते हैं तो नीचे कुछ एक सपोर्ट के साथ में दे देना, कोई भी एक ट्रे वगैरह कि जिसमें ये रख के लिए उसको जला या तो रखे करे। किसी ने उसको डायरेक्टली वहाँ पे डालते उसके पिगमेंट भी उसके फर्नीचर से तो वहाँ पे लगने के चांसेस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये सब पॉइंट्स आपको समझ में आ गया है। अभी इसको हम लोग मिक्स कैसे करते हैं, तो वैक्स में कैसे ऐड करते हैं उसका एक अलग वीडियो बनेगा जिसमें आइडिया मिल जाएगा। बट ये वाला जो कलर्स आते हैं ऑयल बेस्ड कलर, इनको थोड़ा सा ज़्यादा हीट लगता है। या तो इसका भी ये इसको ज़्यादा हीट लगता है। मतलब क्या होता है कि इसको जब भी हम लोग को वैक्स में मिक्स करना है तो वैक्स गर्म करते समय ही इसको हम लोग डाल देते हैं, बिफोर मेल्टिंग या तो मेल्टिंग के टाइम पे इसको पिगमेंट उसमें डाल देते हैं, फिर इसको गर्म करने रख देते हैं। तो जैसे ही वैक्स मेल्ट होता है उसके नीचे को वेसल पे डायरेक्ट हीट मिलते रहता है तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स भी पूरे डिजोल्व हो जाते हैं, इसको लेस हीट लगता है। कि अगर इसको हमने कभी और गर्मा गर्म वैक्स में डायरेक्टली इसको ऑयल वाला पेस्ट डाल दिया तो पूरा गड्ढा नीचे बैठ जाता है, तो इसको थोड़ा कम हीट लगता है। तो जैसे हमने उसको गैस से बाहर निकाला है वो टाइम पे इसको हम लोग वैक्स में मिक्स करेंगे। अभी इसको मिक्स करने का भी एक तरीका आ जाता है। सपोज़ ये मेरा वेसल है, ये मैंने इसमें से कलर लिया है, इसको साइड में रख के इसको हम पूरा रब करेंगे, थोड़ा फ्रिक्शन देना ज़रूरी है। इसको डायरेक्टली डाल देंगे तो मिक्स नहीं होता है। जैसे हमने इसमें से कलर लिया, इसको थोड़ा रब करेंगे साइड के सरफेस पे, तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स के प्रॉपर्ली डिस्पर्स हो जाते हैं, प्रॉपर्ली मिक्स हो जाता है वो। एंड कभी कभार पेस्टल लुक भी क्रिएट करें तो फ्लोरोसेंट में भी बहुत अच्छे लुक्स मिल जाते हैं, ऑयल में मिल ही जाते हैं, इसमें बहुत अच्छे शेड्स मिल जाते हैं। यानी टेक्निकली थोड़ा समराइज़ करेंगे तो दोनों ही कलर्स सॉरी तो टेक्निकली हम लोग समराइज़ करेंगे तो दोनों ही कलर्स अपने जगह पे काफ़ी अच्छे हैं, सबके खुद की यूटिलिटी है उनकी जगह पे। तो यहाँ पे ये मेजर पॉइंट्स हमको समझ में आ चुके हैं एंड बेस्ड ऑन दिस ओनली हम लोग हमारा रैशनल डिसीजन लेंगे हमको कैसे कलर्स चाहिए, कैसे बनाने, क्या करना है। एंड वन मोर थिंग, मोस्टली जो ऑयल बेस्ड कलर्स आते हैं वो नॉर्मली सारे वैक्सेस में काम में आ जाते हैं। जेल वैक्स में भी अगर इसको डालते हैं तो ये ट्रांसपेरेंट लुक देगा। अगर फ्लोरोसेंट कलर को हम ऐड करते हैं अच्छा, इनको अगर जेल वैक्स में डालते हैं तो ऑयल बेस कलर ऐसे ट्रांसपेरेंट दिखेगा। ये जो वाइट है वो ऑयल फ्लोरोसेंट वाला लेवल का है, तो ये डालते तो ऐसा ओपेक क्रिएट इसको कर देता है वो, मतलब थ्रू नहीं देख पाएंगे। ऑयल बेस कलर में उसकी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो ये मोस्टली सारे वैक्सेस में काम में आता है, ये भी सारे में काम में आ जाता है। बट इन कंपेरेटिवली सोया वगैरह में ज़्यादा प्रॉपर डिज़ोल्व होता है, ये भी डिज़ोल्व हो जाता है। इसको थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज डालना पड़ता है, तो इसको जितना ज़्यादा परसेंटेज डालते हैं उतने पाउडर्स ज़्यादा आने के चांस होते हैं। लाइटर शेड के लिए ओके है, बट वेरी डार्कर शेड क्रिएट करने जाते तो बर्निंग इश्यूज़ आने के चांसेस रहते हैं। बट टेक्निकली ये भी सारे वैक्सेस में काम में आ ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमको पिगमेंट्स में कौन से टाइप के पिगमेंट्स आते हैं वो समझ में आ गए हैं, और सबकी खुद की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो हमको समझ में आ गया। ठीक है, चलो, थैंक यू।